हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें ये मैंने आपको सिलेबस लिखाया है जिसमें आपका 30 टॉपिक है। इस 30 टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। इस 30 टॉपिक पर हम प्रतिदिन चर्चा करेंगे। यह हमारा सिलेबस है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है भारत का संवैधानिक विकास। इसको पढ़ेंगे। फिर संविधान पर विदेशी प्रभाव, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची, संविधान सभा, फिर उद्देशिका, फिर राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और सीएजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे संसद, सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे, फिर आपात उपबंध पढ़ेंगे, वित्त आयोग पढ़ेंगे, योजना आयोग तथा नीति आयोग, फिर लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, जिसमें महत्वपूर्ण आयोग में आप पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल, फिर केंद्र राज्य संबंध, संविधान संशोधन। अब तक जितने इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद राजभाषा, फिर पंचायती राज और सामुदायिक विकास। ये हमारा प्रमुख टॉपिक है। 30 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सिलेबस एक प्रकार से हमारा ये सिलेबस है, ये संविधान और राज्य व्यवस्था पर मैंने बनाया है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और प्रतिदिन एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का संवैधानिक विकास ये थोड़ा इतिहास से रिलेटेड है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा है वो संविधान की अनुसूची। आज हम पढ़ेंगे संविभाग जो है संविधान की अनुसूची, जो संविधान में अनुसूचियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक एक करके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो एक तरफ से चलते जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद हैं। तो इस जो संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उनमें से आज मैं आपको अनुसूची पढ़ाऊंगा। इसमें जितनी भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम देखेंगे। संविधान के प्रारंभ में जो हमारी अनुसूची थी वो अनुसूचियां जो थी वो कुल आपकी 8 अनुसूची थी और भारतीय संविधान में समय समय पर अनुसूचियों को बढ़ाया गया है संविधान संशोधन करके, जिसमें अब वर्तमान समय में जो उनकी संख्या है वो 12 हो गई है। तो आइए इन 12 अनुसूचियों की चर्चा हम करते हैं। पहली अनुसूची में हमारा जो दिया है वो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश
के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा राज्य विस्तार क्षेत्र के बारे में हम 12 अनुसूची आज यहीं पर आपको याद करवा देंगे, फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा कि पहली अनुसूची में क्या है कि पहली अनुसूची में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उसके राज्य विस्तार क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। ये हमारी क्या है, पहली अनुसूची है। दूसरी अनुसूची क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है कि विभिन्न संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों का वेतन, इनका इसमें वेतन के बारे में जो संवैधानिक पद बनाए गए हैं भारतीय संविधान में, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, महान्यायवादी हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इस तरह के जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन के बारे में अनुसूची 2 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। तो यहां पर आपको दूसरी अनुसूची में आपको क्या याद करना है, वेतन। किसका वेतन, विभिन्न संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों का। तो यहां पर वेतन 2 यानी कि वेतन 2 में क्या है हमारा, वेतन 2, हमको क्या करो, वेतन 2। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि पहली अनुसूची में हमारा 28 राज्य था, 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके विस्तार क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरी अनुसूची में वेतन 2, किसको वेतन 2, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो संवैधानिक पद धारण करते हैं, उनका क्या किया गया है, इसमें वेतन देने की बात की गई है। तीसरी अनुसूची देखिए, तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के शपथ के बारे में बात किया गया है। जो भी जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके शपथ के बारे में बात की गई, जैसे राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, मुख्यमंत्री के शपथ के बारे में, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल हैं और हमारे महान्यायवादी हैं। तो ऐसे जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके शपथ के बारे में अनुसूची 3 में वर्णन किया गया है। अक्सर ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तीसरी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों का शपथ के बारे में बात किया गया है। 3 अक्षर यहाँ पे भी, इसमें भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तीसरी में 3 है। तो 3 से समझ जाइए क्या कि शपथ, किसका शपथ, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो संवैधानिक पद धारण करते हैं, उनके शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में कहा गया है। चौथी अनुसूची, जो चौथी अनुसूची है वो हमारा क्या है, राज्य सभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा वो हमारा क्या है, अनुसूची 4 में उसका वर्णन किया गया है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, जैसे केंद्र में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो है और राज्य हैं, उनके कहां पर कितनी सीट होगी उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, वो चौथी अनुसूची में किया गया है। तो यहां पर क्या है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा वो हमारा क्या है, अनुसूची
जो है 4 में किया गया है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। वैसे जो यहाँ पर जो राज्यसभा की सीट जो टोटल है वो हमारा क्या है 250 है, 250 सीट है, जिसमें से क्या करता है जो है राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को क्या करता है मनोनीत करता है। राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है 12। तो यहां पर जैसे आप देखें कि यूपी में कितनी सीट है राज्यसभा की तो 31 सीट है, और उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट है वो 31 है। तो ऐसे हर स्टेट में, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्यसभा के सीटों का क्या किया गया है निर्धारण किया गया है कि किस राज्य में जो है राज्यसभा की सीट कितनी कितनी रहेगी। इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। 5वीं अनुसूची में देखिए, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में इसमें क्या कहा गया है, जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में बात किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के, या इस तरह से कह देंगे कि अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में इसमें बात किया गया है अनुसूची 5 में। ठीक, और 6वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में, यानी कि जो 6ठी अनुसूची है वो क्या है, जो 5वीं अनुसूची है वो केवल अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में बात किया गया है। जो 6ठी अनुसूची है वो हमारा जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 स्टेट हैं वहां के अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन की बात वो जो हमारा वो 6ठी अनुसूची करता है। उसमें 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में आपका भाषा है, 22, वर्तमान समय में 22 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। तो जब हमारा जो संविधान जब लागू हुआ था उस समय जो इसमें भाषा को जो दिया गया था, जो भाषा है वो 14 भाषा थी, और वर्तमान समय में कितनी भाषा हो गई है, 22 भाषाओं की मान्यता दे दी गई। तो जो है आपको 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को के बारे में बताया गया है। उसमें इस अनुसूची में जो है आपका 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में जो है कि वर्तमान समय में 22 भाषाओं के बारे में इसमें बताया गया है। और 9वीं अनुसूची में हमारा भूमि अधिग्रहण के बारे में बात किया गया है।
और ये जो 9वीं अनुसूची है ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 1951 में जो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें हम पढ़ते हैं भूमि अधिग्रहण के बारे में इसमें। और इस अनुसूची में जो शामिल जो है 284 अधिनियम इसमें बनाए गए हैं भूमि अधिग्रहण से, जिसको हम जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 9वीं अनुसूची है वो क्या हमारा है, वो भूमि अधिग्रहण के बारे में। 10वीं अनुसूची आइए इसको देखते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून आया था। दल बदल कानून बना था 10वीं अनुसूची में, और ये जो है ये 52वां संविधान संशोधन 1985, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो 11वीं अनुसूची है वो हमारा इसमें पंचायतों की शक्तियों के बारे में, पंचायतों की शक्तियों के बारे में बात किया गया है। ये जो है 72वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। तो जो 11वीं अनुसूची का जो है ये 72वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जो है पंचायतों के शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, वो जोड़ा गया हमारा पंचायतों की शक्तियां। इसमें पंचायत को शक्ति प्रदान की गई, प्राधिकार प्रदान किया गया, प्राधिकार यानी उसको अधिकार दिया गया। और पंचायत में जो ग्राम पंचायत होता है उसमें जो विषय होते हैं, उसमें टोटल जो विषय हैं उनकी जो संख्या है वो हमारा कितना है, 29 है। यानी पंचायत से रिलेटेड जो विषय की संख्या है वो हमारा 29 है। और ये पंचायतों की शक्तियां और उनका प्राधिकार जो जोड़ा गया वो 11वीं अनुसूची और 72वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। और आगे देखेंगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिका की शक्तियों तथा उनको प्राधिकार भी दिया गया। प्राधिकार उनको भी क्या किया गया, प्राधिकार दिया गया। यानी कि 72वां संविधान संशोधन था, ये 73वां संविधान संशोधन 1992, दोनों 1992 ही, दोनों ही 72वां जो है वो पंचायतों की शक्तियों और उनको प्राधिकार दिया गया, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों उनको प्राधिकार दिया गया, और वो 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, ये भी 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। तो जो 12वीं अनुसूची है वो उसमें नगर पालिका की शक्तियों और उनको प्राधिकार दिया गया है, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। इस तरह से हमने देखा कि जो 12 अनुसूची है उसके बारे में हमने पूरा अच्छे से देखा। तो पहली अनुसूची में हमने आपको बताया कि 28 राज्य और केंद्र जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं उनके विस्तार, राज्य विस्तार क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में हमने बताया कि वेतन 2, यानी दूसरी अनुसूची में विभिन्न संपत्ति धारण करने वाले व्यक्तियों के वेतन की बात की गई है, वो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में हमने आपको बताया कि तीसरी अनुसूची में शपथ, जो विभिन्न संवैधानिक पद हैं उनके शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, वो तीसरी अनुसूची में। और चौथी अनुसूची में हमने आपको बताया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में बात किया गया है।
और पांचवी अनुसूची में हमने आपको बताया कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण में प्रशासन के बारे में बात किया गया है। वो आपकी पांचवी अनुसूची हो गई। और छठी अनुसूची में हमने आपको बताया कि जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातियां हैं उनके नियंत्रण और प्रशासन के बारे में बात किया गया है। ये हमारी छठवीं अनुसूची हो गई। और सातवीं अनुसूची में हमने आपको बताया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। और आठवीं अनुसूची में हमने आपको बताया कि जो है उसमें भाषा, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। और समय समय पर जो है संविधान संशोधन करके उसमें भाषाओं को और जोड़ा गया, जिससे वर्तमान समय में जो हमारे कुल भाषाओं की जो संख्या है वर्तमान समय में वो 22 है। वो हमने आठवीं अनुसूची में पढ़ा था। उसके बाद नवीं अनुसूची में हमने पढ़ा था भूमि अधिग्रहण। और भूमि अधिग्रहण में हमने आपको बताया कि इसमें जो है 284 अधिनियम बनाए गए हैं और ये न्यायालय में आप जो है अपील नहीं कर सकते। वो इस तरह का इसमें बनाया गया है। और ये जो है जोड़ा गया, जो हमारा मूल संविधान था उस समय उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद और जो 8 अनुसूची थी। लेकिन उस समय आठवीं अनुसूची के बाद जब नवीं अनुसूची आई तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा वो हमारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद कुछ समय और बाद तो 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में वो हमारा दल बदल कानून के तहत ये लाया गया कि जो भी किसी पार्टी का जो सदस्य है किसी दूसरी पार्टी में चला जाता था तो जिससे उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है राज्यसभा का, वो इस पे निर्णय लेता है कि उसकी सदस्यता जो है रहेगी या जाएगी। तो इस तरह से ये जो है दल बदल, ये 10वीं अनुसूची में दा से दस और दा से दल, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और 11वीं अनुसूची में हमने आपको बताया कि पंचायतों की शक्तियों एवं उनको अधिकार दिया गया कि वो अपने कार्य को कैसे कर सकते हैं। और पंचायत से रिलेटेड जो है वो आपका इसमें 29 विषय होते हैं। और ये जो है 72वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। और उसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के शक्तियों तथा उनको अधिकार दिया गया। और इसमें इसको जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से हमने देखा। और इसमें जो है वो 18 विषय हैं। इनके जो विषय हैं वो कितने हैं? 18 है। तो इस तरह से आज हमारा जो है सेशन का आज पहला दिन था जिसमें हमने सीखा अनुसूचियां। और ऐसे ही आपको डेली एक एक टॉपिक पर आपको चर्चाएं होती रहेंगी। और आज जो हमने अनुसूची के बारे में चर्चा किया, कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस तरह से आज हमने सीखा अनुसूची, जिसमें हमने 12 अनुसूचियों के बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चाएं की। मुझे उम्मीद है आपको ये 12 अनुसूची आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।